नमस्ते मित्रों। इससे पूर्व के 5 सर्गों में हमने देखा कि कैसे महाराणा प्रताप अकेले अकबर के पूरे साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्र खड़े हुए हैं और तमाम समस्याओं के बावजूद वो अकबर की तरफ उनका झुकाव नहीं होता है, जबकि मान सिंह जैसे और तमाम राजपूत और उस समय के जो राजा थे वो अकबर के साथ हो लिए। अकबर एक आखिरी चाल चलता है। अब वह मान सिंह को शोलापुर विजय के लिए भेजता है और मान सिंह शोलापुर विजय के गर्व से झूमते हुए मेवाड़ आते हैं और महाराणा के साथ भोजन करना चाहते हैं। भोजन के माध्यम से वो राणा को अकबर के शरण में आने का उपदेश देना चाहते थे, मगर राणा उनका अपमान कर बैठते हैं और मान सिंह के साथ भोजन नहीं करते, उनसे बात तक ढंग से नहीं करते। मान सिंह लौटकर वापस दिल्ली जाता है। क्या जाता है, कैसे बात करता है, अकबर को क्या सूचना देता है अपने अपमान के बारे में, फिर आगे क्या निर्णय होता है, ये हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में 6वें और 7वें सर्ग में। तो पंडित श्याम नारायण पांडे जी के शब्दों में हम देखते हैं कि कैसे मान सिंह दिल्ली जाता है और अपने अपमान का वर्णन करता है और फिर यहां से शुरू होता है हल्दी घाटी युद्ध का एकदम पहला चरण। नीलम मणिके बंधनवार। मान सिंह शोलापुर विजय करके आए हैं तो उनके स्वागत की तैयारियां दिल्ली में हो रही हैं। नीलम मणिके बंधनवार, उनमें चांदी के मृतार, जात रूप के बने किवाड़, सजे कुसुम से हीरक द्वार। दिल्ली के उज्ज्वल हरद्वार, चमचम कंचन कलश अपार, जलमय कुश पल्लव सहकार, शोभित उन पर कुसुमित हार। लटक रहे थे तोरण जाल, बजती सहनाई हर काल, उछल रहे थे सुन स्वरताल, पथ पर छोटे छोटे बाल। बजते झांझ नगाड़े ढोल, गायक गाते थे उर्खोल, जय जय नगर रहा था बोल, विजय ध्वजा उड़ती अनमोल। घोड़े हाथी सजे सवार, सेना सजी सजा दरबार, गरज गरज तोपे अविराम, छूट रही थी बारंबार। झंडा हिलता अभय समान, मादक स्वर से स्वागत गान, छाया था जय का अभिमान, भूथा अमल गगन अम्लान। दिल्ली का विस्तृत उद्यान, विहस उठाले सुरभि निधान, था मंगल का स्वर्ण विहान, पर अतिशय चिंतित था मान। चिंतित थे मान कि कैसे क्या जाकर मैं अपने शहंशाह को मुंह दिखाऊंगा। सुनकर शोलापुर की हार पहनने वाला, सुनकर शोलापुर की हार, एक विशेष लगा दरबार, आए दरबारी सरदार, पहनेगा अकबर जय हार, बैठा भूप सहित अभिमान, पर न अभी तक आया मान, दुख से कहता था सुल्तान, कहां रह गया मान महान। तब तक चिंतित आया मान, किया सभी ने उठ सम्मान, थोड़ा सा उठकर सुल्तान, बोला आओ बैठो मान। की अपनी छाती उत्तान, अब आई मुख पर मुस्कान, किंतु मान मुख पर दे ध्यान, भय से बोल उठा सुल्तान। ऐ मेरे उर के अभिमान, शोलापुर के विजयी मान, है किस ओर बता दे ध्यान, क्यों तेरा मुखमंडल म्लान। तेरे स्वागत में मधुगान, जगह जगह पर तने वितान, क्या दुख है बतला दे मान, तुझ पर यह दिल्ली कुर्बान। अकबर के सुन प्रश्न उदार, देख सभा सज्जन के प्यार, लगी ढरकने बारंबार, आंखों से आंसू की धार। दुख के उठे विषम उद्गार, सोच सोच अपना अपकार, लगा सिसकने मान अपार, थर थर कांप उठा दरबार। घोर अवज्ञा का कर ध्यान, बोला सिसक सिसक कर मान, तेरे जीते जी सुल्तान, ऐसा हो मेरा अपमान। सबने कहा अरे अपमान, मान सिंह तेरा अपमान, हाँ मेरा ही अपमान, सरदारों मेरा अपमान। कहकर रोने लगा अपार, विकल हो रहा था दरबार, रोते ही बोला सरकार, असहनीय मेरा आपका। ले सिंहासन का संदेश, सिर पर तेरा ले आदेश, गया निकट मेवाड़ नरेश, यही व्यथा है यही है क्लेश। आंखों में लेकर अंगार, छड़ छड़ राड़ा की फटकार, तुझको खुले नरक के द्वार, तुझको जीवन भर धिक्कार।
तेरे दर्शन से संताप, तुझको छूने से ही पाप, हिंदू जनता का परिताप, तू है अंबर कुल पर शाप। स्वामी है अकबर सुल्तान, तेरे साथी मुगल पठान, राणा से तेरा सम्मान कभी न हो सकता है मान। करता भोजन से इनकार अथवा कुत्ते सम स्वीकार, इसका आज न तनिक विचार, तुझको लानत सौ सौ बार। म्लेच्छ वंश का तू सरदार, तू अपने कुल का अंगार, इस पर यदि उठती तलवार, राणा लड़ने को तैयार। उसका छोटा सा सरदार, मुझे द्वार से दे दुत्कार, कितना है मेरा अपकार, यही बात खलती हर बार। शेष कहा जो उसने आज, कहने में लगती है लाज, उसे समझ ले तू सिरताज, और बंधु यह यवन समाज। वर्णन के थे शब्द ज्वलंत, बढ़े अचानक ताप अनंत, सबने कहा यकायक हंत, अब मेवाड़ देश का अंत। बैठे थे जो यवन अमीर, लगा हृदय में उनके तीर, अकबर का हिल गया शरीर, सिंहासन हो गया अधीर। कहां पहनता वह जयमाल, उर्मे लगी आग विकराल, आंखें कर लोहे समलाल। भभक उठा अकबर तत्काल, कहा न रह सकता चुपचाप, सह सकता न मान संताप, बढ़ा हृदय का मेरे ताप, आन रहे या रहे प्रताप। वीरो अरि को दो ललकार, वीरो अरि को दो ललकार, उठो उठा लो भीम कटार, घुसा घुसा अपनी तलवार, कर दो सीने के उस पार। महा महा भीषण रणठान, ए भारत के मुगल पठान, रख लो सिंहासन की शान, कर दो अब मेवाड़ मसान। है न तिरस्कृत केवल मान, मुगल राज का भी अपमान, रख लो मेरी अपनी आन, कर लो हृदय रक्त का पान। ले लो सेना एक विशाल, मान उठा लो कर से ढाल, सख्त सिंह ले लो करवाल, बदला लेने का है काल। सरदारों अब करो न देर, हाथों में ले लो शमशेर, वीरों लो अरदल को घेर, कर दो काट काट कर ढेर। क्षण भर में निकले हथियार, बिजली सी चमकी तलवार, घोड़े हाथी सजे अपार, रण का भीषण तम हुंकार। ले सेना होकर उत्तान, ले करवाल कटार कमान, चला चुकाने बदला मान, हल्दी घाटी के मैदान। मान सिंह का था प्रस्थान, मान सिंह का था प्रस्थान, सत्य अहिंसा का बलिदान, कितना हृदय विदारक ध्यान, शत शत पीड़ा का उत्थान। कितना हृदय विदारक ध्यान, शत शत पीड़ा का उत्थान। मित्रों, इस तरह से अकबर को अपनी व्यथा सुनाकर और हल्दी घाटी के युद्ध को शुरू करता है मान। उसमें शक्ति सिंह जो पहले से ही आकर अकबर के साथ जुड़ गया है और एक कारण पहले से ही बना हुआ था, ये दो तीन कारण तुरंत एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और हल्दी घाटी की तरफ सेनाएं कूच कर जाती हैं। अब मित्रों, मैं आपके सामने जा रहा हूं 7वां सर्ग प्रस्तुत करने। 6ठे सर्ग में हमने देखा कि कैसे राणा से हुए अपमान को अकबर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं मान, और अब कैसे राणा मान के उस अपमान का बदला लेने के लिए जो सेना चली है उसका प्रतिकार करने के लिए राणा क्या करते हैं, किस तरह से अपनी रणनीति तय करते हैं, ये देखते हैं 7वें सर्ग में। अभिमानी मान अवज्ञा से थरथर होने संसार लगा, पर्वत की उन्नत चोटी पर राणा का भी दरबार लगा। अंबर पर एक वितान तना, बलिहार अछूती आनों पर, मखमली बिछौने बिछे अमल, चिकनी चिकनी चट्टानों पर। सुचि सजी शिला पर राणा भी बैठा अहिसा फुंकार लिए, फरफर झंडा था फहर रहा, भावी रणका हुंकार लिए। भाला बरछी तलवार लिए, आए खरधार कटार लिए, धीरे धीरे झुक झुक बैठे सरदार सभी हथियार लिए। तरकस में कसकस तीर भरे, कंधों पर कठिन कमान लिए, सरदार भील भी बैठ गए, झुक झुक रणके अरमान लिए। जब एक एक जन को समझा जननी पद पर मिटने वाला, गंभीर भाव से बोल उठा वह वीर उठा अपना भाला। तरुके मृदु संगीत रुके, मारुत ने गति को मंद किया, सो गए सभी सोने वाले, खगगढ़ ने कलरव बंद किया। राणा की आज मदद करने चढ़ चला इंदु नभ जीने पर, झिलमिल तारक सेना भी डट गई गगन के सीने पर। गिर पर
गिर पर थी बिछी रजत चादर, ग्वार के भीतर तम विलास, कुछ कुछ करता था तिमिर दूर, जुग जुग जुगनू का लघु प्रकाश। गिरि अरावली के तरुके थे, गिरि अरावली के तरुके थे, पत्ते पत्ते निष्कंप अचल, वन वेल लता लतिकाएं भी सहसा कुछ सुनने को निश्चल। था मौन गगन नीरव रजनी, था मौन गगन नीरव रजनी, नीरव सरिता नीरव तरंग, केवल राणा का सदुपदेश, करता निशथिन नींद भंग। वह बोल रहा था गरज गरज, रह रह कर में असी चमक रही, रववलित बरसते बादल में मानो बिजली सी दमक रही। सरदारों मान अवज्ञा से माँ का गौरव बढ़ गया आज, दबते न किसी से राजपूत, अब समझेगा बैरी समाज। वह मान महाअभिमानी है, वह मान महाअभिमानी है, बदला लेगा ले बल अपार, कट कस लो अब मेरे वीरों मेरी भी उठती है कटार। कट कस लो अब मेरे वीरों मेरी भी उठती है कटार, भूलो इन महलों के विलास, गिरिगुहा बना लो, गिरिगुहा बना लो निज निवास, अवसर न हाथ से जाने दो, रणचंडी करती अट्टहास। लोहा लेने को तुला मान तैयार रहो अब स्वाभिमान, वीरों बतला दो उसे अभी, क्षत्रियपन की है बची आन, साहस दिखलाकर दीक्षा दो, अरि को लड़ने की शिक्षा दो, जननी को जीवन भिक्षा दो, ले लो असिवीर परीक्षा दो। रख लो अपनी मुखलाली को, मेवाड़ देश हरियाली को, दे दो नरमुंड कपाली को, सिर काट काट कर काली को। विश्वास मुझे निजवाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वह हट सकता है वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। नश्वर तन को डट जाने दो, अवयव अवयव छट जाने दो, परवाह नहीं कटते हो तो अपने को भी कट जाने दो। अब उड़ जाओ तुम पाखों में, अब उड़ जाओ तुम पाखों में, तुम एक रहो अब लाखों में, वीरों हलचल सी मचा मचा, तलवार घुसा दो आंखों में। यदि सके शत्रु को मार नहीं, यदि सके शत्रु को मार नहीं, तुम क्षत्रिय वीर कुमार नहीं, मेवाड़ सिंह मर्दानों का कुछ कर सकती तलवार नहीं। मेवाड़ देश समझो यह है मेवाड़ देश, जब तक दुख में मेवाड़ देश, वीरों तब तक के लिए क्लेश। संदेश यही उपदेश यही कहता है अपना देश यही, संदेश यही उपदेश यही कहता है अपना देश यही, वीरों दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है आदेश यही। अब से मुझको भी हाथ शपथ, महाराणा अब शपथ लेते हैं कि वो राजमहलों का सुख त्याग देंगे, एक सन्यासी योद्धा की तरह जिएंगे, और यही शपथ लेने को अपने साथी वीरों को भी कहते हैं। अब से मुझको भी हास शपथ, रमणी का वह मधुमास शपथ, रतकेल शपथ, भुजपास शपथ, महलों के भोग विलास शपथ, सोने चांदी के पात्र शपथ, हीरा मड़ियों के हार शपथ, मणिक मोती से कलित ललित तन, अब से तन के श्रृंगार शपथ, गायक के मधुमय गान शपथ, कवि की कविता की तान शपथ, रस रंग शपथ, मधुपान शपथ, अब से मुख पर मुस्कान शपथ, मोती झालर से सजी हुई वह सुकुमारी सी सेज शपथ, यह निरपराध जग ठहर रहा जिससे वह राजस तेज शपथ। पद पर जग वैभव लौट रहा, पद पर जग वैभव लौट रहा, वह राजभोग सुखसाज शपथ, जगमग मणिरत्न जटित, अब से मुझको यह ताज शपथ, जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है, कट सकता नख केश नहीं, मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता आवेश नहीं। परवाह नहीं परवाह नहीं, मैं हूं फकीर अब शाह नहीं, मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। अरिसागर तो कुंभज समझो, बैरी तरु तो दिग्गज समझो, आंखों में जो पट जाती वह मुझको तूफानी रज समझो। यह तो जननी की ममता है, जननी भी सर पर हाथ न दे, मुझको इसकी परवाह नहीं, चाहे कोई भी साथ न दे। विष बीज न मैं बोने दूंगा, अरिको न कभी सोने दूंगा, पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा। प्रण थिरक उठा पक्षी स्वर में, प्रण थिरक उठा पक्षी स्वर में, सूरज मयंक तारक कर में,
प्रतिध्वनि ने उसको दुहराया निजकाय छिपाकर अंबर में। राणा ने जो अभी शपथ लिया वह पक्षी भी दोहरा रहे थे। प्रणथिरक उठा पक्षी स्वर में, सूरज मयंक तारक कर में। प्रतिध्वनि ने उसको दोहराया निजकाय छिपाकर अंबर में। पहले राणा के अंतर में, गिरी अरावली के ग्वार में, फिर गूंज उठा वसुधावर में, बैरी समाज के घर घर में। बिजली सी गिरी जवानों में, बिजली सी गिरी जवानों में, हलचल सी मची प्रधानों में। वह भीष्म प्रतिज्ञा गहर उठी तत्क्षण अकबर के कानों में। प्रण सुनते ही रणमत वाले सब उछल पड़े ले भाले। उन्नत मस्तक कर बोल उठे, अरि पड़े न हम सबके पाले। हम राजपूत मेवाड़ सिंह हम राजपूत। तेरी पावन आज्ञा सिर पर, क्या कर सकते यमराज दूत। लेना न चाहता अब विराम, देता रण हमको स्वर्ग धाम। लेना न चाहता अब विराम, देता रण हमको स्वर्ग धाम। छिड़ जाने दे अब महायुद्ध, करते तुझको सत सत प्रणाम। अब देर न कर सज जाने दे, अब देर न कर सज जाने दे। रणभेरी भी बच जाने दे, अरे मस्तक पर चढ़ जाने दे। हमको आगे बढ़ जाने दे। लड़कर अरिदल को दर दे हम, दे आज्ञा ऋण भर दे हम। अब महायज्ञ में आहुति बन, अपने को स्वाहा कर दे हम। मुर्दे अरितो पहले से थे, छिप गए कब्र में जिंदे भी। अब महायज्ञ की आहुति बन, रटने लग गए परिंदे भी। पौ फटी गगन दीपावलियां, बुझ गई मलय के झोंकों से। निश पश्चिम विधु के साथ चली, डरकर भालों की नोकों से। ये सभा शाम को शुरू हुई, रात भर हुई, फिर सुबह होने लगी है। पौ फटी गगन दीपावलियां, बुझ गई मलय के झोंकों से। निश पश्चिम विधु के साथ चली, डरकर भालों की नोकों से। दिनकर सिरकाट धनुज दल का, खूनी तलवार लिए निकला। कहता इस तरह कटक काटो, कर में अंगार लिए निकला। रंग गया रक्त से प्राची पट, शोणित का सागर लहर उठा। पीने के लिए मुगल शोणित, भाला राणा का हहर उठा। पीने के लिए मुगल शोणित, भाला राणा का हहर उठा। मित्रों, इस 7वें सर्ग में हमने देखा कि कैसे महाराणा अपने ओजस्वी वाणी से, अपने ओजस्वी अंदाज में अपने वीरों को, मेवाड़ के वीरों को ललकार के युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और कैसे वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे वीर उठें और मेवाड़ की लाज रखें। वो अपने राजमहलों को त्याग कर वन में, गिरी अरावली के पर्वत शिखरों में जो गुफा है वहां अब बसना चाहते हैं, वो अपने महलों को छोड़कर। और इस युद्ध को जीतने के लिए, अकबर से लड़ने के लिए, जो कि उस समय पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत के ऊपर के तमाम राज्य, काबुल वगैरह सबको जीत चुका था वह। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर 8वें और 9वें सर्ग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।